राधे राधे एवरीवन। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली की पूजा कैसे करें शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जहां पूजन करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद हल्दी चंदन रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो रंगोली स्थल बना सकते हैं। दिवाली के दिन हम शाम के समय पूजा करते हैं। तो पहले हम स्वास्तिक के ऊपर चावल रख देंगे, फिर चौकी लगा लेंगे, लाल रंग का कपड़ा बिछा देंगे। उसके बाद चावल का आसन देते हुए बड़ी फ़ोटो रख देंगे। आप कैलेंडर भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमें चौकी पर कलश की स्थापना करनी है। आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चावल रख लें, अष्टदल कमल बना लें। उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल कंठ तक भर के रख दें। कलश के अंदर हल्दी चावल सुपारी सिक्का और फूल हम डाल देंगे। फिर आम के पत्ते हम लगाएंगे। आम के पत्ते पर तिलक कर लेंगे। आम के पत्ते ना मिलें तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके बाद एक प्लेट में हम चावल भर देंगे, कलश के ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर हम नारियल को तिलक करके मोली बांधकर अपनी तरफ मुख करके नारियल का रख लेंगे। इस तरह कलश की स्थापना कर लेंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की मूर्ति ले लेंगे। अगर नई मूर्ति लेकर आप आएँ तो उनको विराजमान कर लें। अगर आपके पास घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति है या चांदी की मूर्ति है तो चौकी पर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। अगर विष्णु भगवान की फ़ोटो है या मूर्ति है आप उसे विराजमान कर लें। अगर नहीं है तो सुपारी के रूप में विराजमान कर लेंगे। माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान का होना ज़रूरी है, तो विष्णु भगवान को विराजमान कर लेंगे। सभी को विराजमान करने के बाद फिर हम संकल्प लेंगे। हाथ में थोड़े से चावल फूल लेकर हम माता लक्ष्मी के सामने संकल्प लेंगे। हे माँ लक्ष्मी, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ। आप मेरे घर में निवास करें, अन्न धन्य की वृद्धि करें। ये कहकर हम चावल माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम पूजा शुरू करते हैं। पूजा में सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा लेंगे। उसके बाद हम एक बड़ा दीपक जलाते हैं। तो चावल का स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो चौकी पर फूल चावल रखकर भी दीपक जला सकते हैं, या आप अष्टदल कमल बनाकर भी अखंड दीप की स्थापना कर सकते हैं। तो हमने चावल से स्वास्तिक बना लिया। अब अखंड दीप को जला लेंगे। पूरी रात यह जलता है, तो ये दीपक हम जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। इसके साथ जनेऊ समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को चुनरी समर्पित करेंगे। सभी को चंदन से रोली से तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद फिर हम अक्षत समर्पित कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब दिवाली का पूजन करें तब उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी और कुबेर जी का स्थान होता है वो उत्तर दिशा में होता है। अगर उत्तर दिशा में नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। दीपावली के दिन आप लक्ष्मी जी को कमल का फूल जरूर समर्पित करें। कमल का फूल नहीं मिलता है तो आप लाल रंग का, गुड़हल का या गुलाब का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी को प्रिय चीज़ गोमती चक्र, कमल गट्टे, कौड़ी, सुपारी, लौंग, इलायची 5-5 की संख्या में समर्पित करेंगे। साथ में ही हम हल्दी की 2 गांठ समर्पित करेंगे। धनतेरस के दिन जो भी बर्तन खरीदे हैं वो हम लक्ष्मी माता को समर्पित करने हैं। इनका भी हम पूजन करेंगे। साथ में ही सोने चांदी की चीज़ और सिक्का खरीदे हैं, उनका भी पूजन करेंगे। अगर आपने सोने चांदी की चीज़ नहीं खरीदी है, पहले से ही घर में है, सोने चांदी की चीज़ है वो हम रख लेंगे। साथ में थोड़े से पैसे भी रखेंगे। कहीं कहीं सारे पैसे, सारे गहने चौकी पर रखे जाते हैं, उनका पूजन किया जाता है। आप चाहें तो कम भी रखकर पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी लक्ष्मी माता का स्वरूप है। इनका भी पूजन करेंगे। कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे, इलायची, लौंग को भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद देखिए हम सप्तधान समर्पित करेंगे। 7 साबुत अनाज समर्पित करने होते हैं। धनिया इसमें ज़रूर होना चाहिए। लक्ष्मी माता को सप्तधान समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप ज़रूर समर्पित करें। इसके बाद भोग समर्पित करेंगे। भोग में खील बतासे का भोग जरूर समर्पित करना है। साथ में ही जो भी मिठाइयाँ आपने घर में बनाई हों या बाज़ार की हों, उन मिठाइयों का भोग आप ज़रूर लगाएं।
इसके साथ ही ऋतु फल का भोग समर्पित करना होगा। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाएं, आप फल का भोग जरूर लगाएं। साथ में ही पान के पत्ते पर भी भोग समर्पित करें। जो भी भोग हमने चढ़ाया है वो हम पान के पत्ते पर रखेंगे। थोड़ी खील बतासे मिठाई पान के पत्ते पर रखकर हम लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता पान अति प्रिय है, इसीलिए पान के पत्ते पर हम भोग समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में एक लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम लक्ष्मी माता को श्रृंगार समर्पित करेंगे। देखिए, श्रृंगार आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम माँ लक्ष्मी को इत्र अति प्रिय है, तो हम माता लक्ष्मी को सभी को इत्र लगाएंगे, इत्र समर्पित करेंगे हम। इसके बाद लक्ष्मी जी की कथा सुनते हैं, तो आप अपने सीधे हाथ में फूल चावल लेके कथा सुन लेंगे। आप चाहें तो लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो फूल चावल है माँ लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, गणेश भगवान चरणों में समर्पित कर देंगे। थोड़े से चावल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इसके साथ ही हम बहुत सारे दीपक जलाएंगे। दिवाली के दिन बहुत सारे दीपक जलाकर चौकी के पास रख लें। धूप दीप दिखाएंगे। जो धनतेरस के दिन बर्तन चीज़ें लेके आए उनमें हम खील डाल देंगे, हमें खाली नहीं छोड़नी है। फिर हम माता लक्ष्मी को धान की खील समर्पित करेंगे। खील की वर्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों हाथों में खील लेके खड़े हो गए लक्ष्मी माता के ऊपर धीरे धीरे खील की वर्षा करते हैं। इसे धान की वर्षा या खील की वर्षा बोलते हैं। बहुत शुभ होता है। आप दिवाली के दिन खील की वर्षा ज़रूर करें। उसके बाद दीपक जलाकर आरती करेंगे। जो बड़ा दीपक है वो अखंड दीपक होता है, उसे नहीं उठाएंगे। अलग से हम दीपक जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान श्री गणेश की, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता को घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अन्न धन की बरकत हो प्रार्थना कर लेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का एक लोटा है उसे हम तारों को अर्घ दे देंगे। तारे ना दिखें तो आप पौधों को भी सींच सकते हैं। जो चौकी है अगले दिन उठाएंगे। भोग प्रसाद उसे पूजा के बाद उठाकर सभी में बांट देंगे। और जो दिए हमने जलाए उन घर में सभी जगह पर रख देंगे। छत पर रख देंगे, घर में रख देंगे, गेट पर रख देंगे, कहीं भी अंधेरा ना हो। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा पूर्ण होने के बाद आप चाहे तो लक्ष्मी जी की पोटली बना सकते हैं, जो बहुत ही शुभ रहती है, धन की बरकत होती है। जो अखंड दीपक हमने जलाया इसके ऊपर चम्मच से हम काजल पार लेंगे। घर के सभी सदस्यों की आंखों में ये काजल लगाते हैं। कहते हैं कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आंखों की रोशनी बनी रहती है। अगर आपके यहाँ नहीं लगता है तो आप ना लगाएं। इस पाठ को आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन अवश्य किया जाता है। झाड़ू को बस स्वरूप मोली बांध लेंगे, हम तिलक कर लेंगे, अच्छा समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे, भोग में खील बतासे का भोग समर्पित करेंगे और धूप दीप से हम आरती करेंगे। झाड़ू लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है, तो आप दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन जरूर करें। पूजा की जो चौकी है वो हमें अगले दिन उठानी है और जो भोग हमने चढ़ाया है वो हम पूजा के बाद प्रसाद के रूप में बांट देंगे। अगर आप लक्ष्मी पोटली बनाते हैं तो आप पूजा के बाद जो लक्ष्मी माता को सामान समर्पित किया है वो हम लक्ष्मी पोटली में डाल पोटली बना लेंगे। पोटली हम तिजोरी में रख देंगे। फ्रेंड्स, दीपावली पूजा की संपूर्ण विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।